इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे मैंने इस थ्योरी को यूज करके अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है। और फिर मैं आपको इसका कंप्लीट रोड मैप दूंगा। वीडियो के कॉन्सेप्ट का नाम है इंटेंशनली जीने की कला को मास्टर करो, जिसका मतलब है कि जो भी आपने सोचा उसको साइंटिफिक तरीके से, इकोनॉमिक मैथमेटिक तरीके से हासिल करना, बाय डिजाइन तरीके से, जहां लक फैक्टर नियरली जीरो मैटर करता हो। पॉसिबल है या नहीं, ये तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मेरी बात कितनी सेंस बना रही है। ये केवल वॉइस इसलिए है ना, इसके अंदर मैं सामने आया हूं ना, इसके अंदर मैंने एडिटिंग ऐड करी है, क्योंकि मैं एक प्रतिशत भी नहीं चाहता हूं कि आपका ध्यान कहीं भी भटके। पूरी तरह से मेरी बात को समझने की आप ट्राई करो ना। इस पूरी वीडियो में मैंने कुछ भी प्रमोट करा है ना, ब्रांड प्रमोट करी है ना, मैंने कुछ बेचा है, तो बिंदास रिलैक्स होकर इसको देखो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। कभी एक वक्त था कि मेरी सक्सेस मेरे हाथ में नहीं थी। मिलता कुछ और था, सोचता कुछ और था, प्लान कुछ और करा हुआ था, कुछ कंट्रोल भी नहीं था। एक अजीब सा स्ट्रेस रहता था कि सब कुछ मुझे आता है, लेकिन फिर भी मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूं। गोल सेट करने पर मेरा यकीन था नहीं। मुझे लगता था कि जो होना है वो तो होना है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उस वक्त मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो में RS 8 लाख थे, और सिर्फ एक लापरवाही की ट्रेडिंग की वजह से पूरा पोर्टफोलियो साफ हो गया। पर उस दिन जो मेरे को झटका लगा, उसके बाद मेरी आंखें खुल गई थी मेहनत करने के लिए। मैं घर पे बता नहीं सकता था, पर वो बैलेंस तो मुझे कहीं से कमाना ही होगा। मैंने अपने को लॉक करा, गायब हो गया, आइसोलेट कर दिया, मार्केटिंग की बुक्स निकाली, सेल लाइक क्रेजी, एक्सपर्ट सीक्रेट, सीक्रेट, लॉन्च बाय जे फकर, ये सारी बुक्स पढ़ी और समझी। बिजनेस के मार्केटिंग के रूल्स पता करे वो, कि वर्ल्ड के टॉप मार्केटर्स हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये सारे लोग रिजल्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। मैंने देखा पैसा आने का एक पैटर्न है जिस पर नियंत्रण पाया जा सकता। हजारों एम्प्लॉइज को लक के बेस पर हायर नहीं कर सकती। कंट्रोल तो चाहिए। मैंने बिना रुके उसी महीने 15 दिनों में स्ट्रेटेजी बना करके अपनी ई बुक्स का एक पैकेज बनाया, एक ऑफर बनाया और लिंच कर दी। और जितने मैंने क्रिप्टो में गवाए थे उससे ज्यादा की मैंने सेल्स कर दी। सेम मंथ में, कोरोना के टाइम की बात है ये। बात ये नहीं है कि 8 लाख कमाए। मुझे खुशी 8 लाख कमाने से ज्यादा इससे हो रही थी कि ये रिपीट हो सकता है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बाइटिज है। इसलिए फिर से मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक वीडियो बनाई, दूसरा डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करा और केवल सिंगल वीडियो से 78 लाख की सेल कर दी। फिर से एक स्ट्रेटेजी बनाई। इस बार मैंने सोचा कि एक दिन में कितनी सेल आती है। मैंने एक दिन में RS 4.5 लाख की सेल कर दी। पहले की बात है ये, अभी जलवा कुछ और है। अब मुझे लगाओ, पैसों से यार, मार्केटिंग से नहीं हो रहा है। मुझे पता है आपको मार्केटिंग बिजनेस में इंटरेस्ट हो या ना हो, ये तो केवल माध्यम है। आप बात समझो, बात आपको ये लेनी है कि मुझे एक थ्योरी से प्यार हो रहा है कि भाई कुछ बाय डिजाइन हासिल कर सकते हैं, जहां लक बहुत कम मैटर करता है। क्योंकि मेरी भी बात फिर पैसों पर नहीं अटकी। इस थ्योरी को मैंने हर जगह लगाया, चाहे वो डिजाइन होने लगा। मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ने लग गया, इंटेंशनली जीने लग गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था, मैं नोट डाउन भी कर रहा था पूरा डॉक्यूमेंटेशन, ताकि इसी चीज को मैं रिपीट कर सकूं। भूलू ना कि एग्जैक्टली मैंने करा क्या था। साइंस कहती है कि जितना आप ट्रैक करोगे, उतना आप कंट्रोल करोगे, जितना आप मेजर करोगे, मापोगे, उतना ही आप कारण जानोगे। जितना आप कारण जानोगे, जितना आप कॉज जानोगे, उतना ही आप इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। इट्स अ साइंस। आज इस वीडियो में मार्केटिंग, बिजनेस, पैसे कमाने की बात नहीं होगी। आज बात करूंगा कि आप जो सोचते हो कुछ भी पाने की, उसको साइंटिफिक इकोनॉमिक तरीके से पाने का सीक्रेट क्या है। इस कहानी को 7 साल से ऊपर हो जाएंगे, और समझदार को इशारा काफी है कि इसी फॉर्मूले के बेस पर मैंने अब तक कितनी चीजें हासिल कर दी होगी। और यही चीज, यही कॉन्फिडेंस आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो। कहानी यहां तक ही थी। अब आपकी कहानी कैसे बदलेगी उसकी बात करते हैं। अब आपकी कहानी का रोल कस्टर स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग वक्त खरीदते हैं, मिडिल क्लास या गरीब लोग चीजें खरीदते हैं, एम्बिशियस या करियर के पीछे पागल वाले लोग स्किल्स खरीदते हैं, और जो आलसी लोग होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन या वक्त बर्बाद करने वाली चीज खरीदते हैं। 2026 अगर लाइफ का बेस्ट साल बनाना है तो क्या रेजोल्यूशन या गोल सेट करें। मैं कहता हूं एक ऐसा गोल सेट करो, एक ऐसा तीर लगाओ जो 100 निशानों पर लग जाए। क्या है वो गोल? कि इस बार मैं अपनी जिंदगी को इंटेंशनली जीऊंगा ना कि अनइंटेंशनली। क्या है ये? इंटेंशनली हो गया कि सोचा, काम करा और मिल गया। इसमें 1
कंट्रोल है। इसमें जिंदगी आपके हिसाब से चलती है ना, कि आप जिंदगी के हिसाब से। अनइंटेंशनली वो दुखी लाइफ है जिसमें जो मिल रहा होता है वो तुक्के से मिल रहा होता है, जिसको फिर से आप कर नहीं सकते। आसान भाषा में कहूं, क्या आप इच्छा से कामयाब? लाख भी इतना बड़ा नहीं जितना गोल सेट करके इंटेंशनली कमाया हुआ एक लाख है, क्योंकि वो 100 बार करके 1 करोड़ कर सकते हो, पर तुक्के बार बार नहीं होते, चमत्कार रोज नहीं होते। गुड न्यूज ये है कि ये जो बाय डिजाइन तरीका है, इस कला को प्रैक्टिस करा जा सकता है। ये एक हुनर है जिसको मास्टर कर सकते हैं, जिसको एक डिसाइडेड लाइफ कहते हैं। आपने डिसाइड करी है, ये चाहिए, और हुआ कि आपका जो मन है, इंटेंशन है, नियत है ये करने का, ये पाने का, ऐसे जीने का, आप एक्शन लेते हो, आपको रिजल्ट मिलते हैं जैसा आपने सोचा था। डेटा है आपके पास में, मेजरमेंट कर रहे हो आप चीजों को। आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ में दुनिया का हर फिजिक्स साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, हर फील्ड के इंसान के बनाए हुए लॉस और रूल्स, प्रिंसिपल्स आपके साथ काम कर रहे हैं। मैंने मार्केटिंग की थी, बुक्स पढ़कर 15 दिन में जो ये रेवेन्यू करा, कहानी में हमने जो जाना था, वो मैंने अकेले नहीं करा था, मेरे साथ में बेस्ट मार्केटर्स के प्रिंसिपल्स थे। तो जब आप इंटेंशनली गेम को खेलते हो, आपको डेटा की समझ आती है। जितनी डेटा की समझ आती है, उतना एक्जिस्टिंग डेटा को यूज करने की समझ और बढ़ती है। एक रॉकेट अगर स्पेस में जाता है इलॉन मस्क के द्वारा, तो उसके अंदर ग्रेविटी के लॉस देने वाले न्यूटन का भी बाय डिजाइन तरीके से रोल है। आप खूबसूरती देखो इस दुनिया की, जब आप ऐसा काम करते हो बाय डिजाइन तरीके से, एक सिस्टमैटिक तरीके से, तो आपके साथ पूरी दुनिया होती है। क्योंकि सबूत के तौर पर आपके सामने दुनिया तो है, एक बाय डिजाइन चल तो रही है, इंटेंशनली चल तो रहा है। वरना तुक्के से अगर चल रही होती तो किसी की हिम्मत नहीं होती प्लेन में बैठने की, गाड़ी में बैठने की, ट्रेन में बैठने की, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। शायद ही कोई यूट्यूब इंडिया में इतनी गहराई से कोई बात कर रहा है। हर कोई डार्क साइड कंट्रोवर्सी, स्कीम मारो, उसका डाउनफॉल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर एक भी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, ये कंपनी ऐसी है, ये डार्क साइड वाला बिजनेसमैन है। बस हर कोई गिल्ट प्लेजर वाला कंटेंट दे रहा है। गहराई के नाम पर चैनल्स आप बताओ, आप बता दो। इंसान जिसको आप देखते हो, और उसको देखते वक्त आपको किसी भी एक कंपनी पर या इंसान पर गुस्सा आता है, किसी और कम्युनिटी पे, इंसान पे, कंट्री पे, सेलिब्रिटी, किसी पे भी आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंटेंट क्रिएटर आपको बता रहा है। तो वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, वो गेस्ट लाइटर है आपकी लाइफ का, जो आपको गिल्ट प्लेजर दे रहा है, गसिप दे रहा है आपको। वो जो कि एक ड्रग से भी ज्यादा एडिक्टेड होता है, कि रोज आप किसी और को नंगा करते हुए देख रहे हो। तभी अखबार चलता है ना। अखबार के बिना जहां पहले के लोग बाथरूम भी नहीं जाते थे, तो आज वही हो रहा है। वो अखबार आपके हाथ है, और हमें बस लग रहा है कि हमारी ज्ञान बढ़ रही है, हमारी लाइफ चल रही है। लाइफ उन क्रिएटर्स की चल रही है। बस आओ, आपकी जिंदगी की बात कर रहे हैं। फोर्ब्स के डेटा के अकॉर्डिंग 1,000 लोगों के रेजोल्यूशन के ऊपर रिसर्च करी गई। 1,000 लोगों ने गोल सेट करे कि इस साल मैं ये करूंगा। उनके ऊपर स्टडी हुई और पता लगा कि 78% लोगों ने फब तक 2 ही महीने में अपने गोल्स पर काम करना बंद कर दिया। ऐसे से करते करते दिसंबर तक केवल 1% लोग बचे जो गोल पर टिके रहे। 1,000 में से 10 लोग केवल स्टिक रहे। 2 जन्म होते हैं, एक माँ के पेट से बाहर आने के बाद, दूसरा लाइफ को इंटेंशनली जीने की आर्ट को मास्टर करने के बाद। मॉडर्न दुनिया का आदमी जो है ना, वो विल पावर रखता नहीं है, डिसीजन लेने की उसकी ताकत है नहीं। वो अलेक्जेंडर जो 20 की उम्र में शुरू करके 10 साल में 30 की एज में दुनिया के आधे हिस्से पर राज कर दिया था। 30 की एज में छोटी एज होती है, वैसे पूरी दुनिया के आधे हिस्से पर राज करना। और आज के लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भाग रहे हैं, चीप डोपामिन के शिकार हैं, सस्ते मजे के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी लॉन्ग टर्म की एक कॉस्ट होती है। फिर वो कॉस्ट लाइफ चुकाती है आपसे। मुझे अगर कोई बोलता है कि भाई यूट्यूब का सीक्रेट क्या है, कई लोग पूछते हैं क्या है भाई, कैसे आते हैं, मैं कहता हूं भाई यूट्यूब हो या दुनिया का कोई भी काम हो, यही सीक्रेट सैकड़ों साल पहले भी थे, हर काम में है और हमेशा के लिए हर काम में रहेंगे। कि कोई भी काम हो, किसी भी धंधे में, आपकी फाइट उसको सीखने में नहीं होती है। आपकी फाइट उस धंधे में जो लोग हैं उनसे कॉम्पीट करने में नहीं होती है। आपकी फाइट होती है डिस्ट्रैक्शन से, फोकस से, काम को डीप फोकस के साथ करने से, आपकी हेल्थ से, आपकी रूटीन से। अगर आप इंस्टाग्राम पे 3 महीने रोज एक रील बनाते हो, 90 दिनों के बाद में आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। कोई साइंस नहीं है इसके अंदर, होगा करोगे तो। अगर आप यूट्यूब पर वीकली एक वीडियो डालते हो, वीकली 2 वीडियो डालते हो, आप 3 महीने लगातार डालते जा रहे हो, जैसे मैंने का संपूर्ण ज्ञान वीडियो में बताया है। बेस्ट क्वालिटी की वीडियो अपलोड करते हो, मुबारक हो, 3 महीने बाद में आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, अगर सब ध्यान से करा गया। अगर आप धड़ाधड़ अमेजन पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लच करते हो, जिन
प्रोडक्ट्स की ज़रूरत सच में लोगों को है तो एक टाइम के बाद आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। अगर आप हर दूसरे दिन एक आर्टिकल लिखकर अपने ब्लॉग पे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हो, 5-6 महीने के बाद में आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो जाएगी। चैट जीपीटी में 8:57 रैंक हो जाएगी। आपका एडसेंस आने लग जाएगा। अगर आप रोज 5 इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम यूजर्स को ईमेल या मैसेज करते कि उनके लिए आप क्या काम कर सकते हो, डिजाइन, एडिटिंग, ब्रांड डील, मैनेज, राइटिंग, कुछ भी, महीने के 150, 2 महीने के 300 कोल्ड मैसेज करने के बाद में किसी एक बड़े क्रिएटर के साथ में आपकी कहानी शुरू हो जाएगी। सारा खेल किसका है? काम करना आसान है, बैठना मुश्किल है, लिखना आसान है। पेन पेपर लेकर पहली लाइन लिखना मुश्किल है, जिम में चेस्ट की मारना, बाइसेप की लगाना आसान है, लेकिन बस एक बार जिम शुरू करना मुश्किल है। तो इन सब की जड़ क्या है? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से लड़ना कोई छोटी चीज नहीं होती है। इंटेंशनली जो बात हो रही है इस वीडियो के अंदर, पर यह इतना आसान का संपूर्ण ज्ञान वीडियो में बताया है। बेस्ट क्वालिटी की वीडियो अपलोड करते हो, मुबारक हो, 3 महीने बाद में आपके नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो फोन है, इस फोन के अंदर इतने चैनल्स हैं, पेजेस हैं, एप्स हैं जो आपको फॉर्म फिल करवाते हैं कि अगर 1 घंटा भी तूने काम कर दिया ना फोकस के साथ में तो दुनिया से कट हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं नासा के लोग कैसे काम करते हैं। नासा अपने स्पेस ऑपरेशन में हर साल 4.5 बिलियन खर्च करता है, जिसका एक बहुत बड़ा खर्चे का हिस्सा है कि एस्ट्रोनॉट को आम इंसान से सुपर ह्यूमन लेवल की परफॉर्मेंस तक लेके जाना। जिसके ऊपर कितना खर्च होता है? डॉलर मिलियन, $130 करोड़ इंडियन हर साल एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करने में खर्च होता है। इस पूरी प्रोसेस में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस मिशन भेजने से पहले उसको एक एनवायरनमेंट के लिए तैयार करा जाता है, उसको रेडी करा जाता है। और यही वो चीज है जो सब बदल देती है, और वो है उसको डिस्ट्रैक्शन से दूर करके कंप्लीट आइसोलेशन में रहने की प्रैक्टिस करवाना, बाहर की दुनिया से उसको पूरा कट करवाना। नो फैमिली, फ्रेंड्स, इवेंट, शादी, त्योहार, पार्टी, सबसे दूर। क्यों? ताकि स्पेस मिशन में जब एस्ट्रोनॉट को भेजा जाए तो वहां उसको फोमो फील ना हो, उसको दुनिया से कनेक्ट होने का मन ना करे, क्योंकि ऐसे डिस्ट्रैक्ट होकर ये फोमो की फील्ड में कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां पर कोई भी इमोशनल बैगेज लेकर वहां पे गया, वहां जाने के बाद में याद आ रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक गलती डेथ का कारण बन सकती है, मौत सीधी। तो पता ये लग रहा है कि अगर आपको ऐसा परफॉर्म करना है जैसा आपने लाइफ में कभी नहीं करा, देन वन थिंग इज मस्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री की प्रैक्टिस करना। नासा इतना पैसा खर्च कर रही है, बेवजह तो नहीं कर रही होगी। द वॉर ऑफ आर्ट बुक में लिखा गया है कि कैसे केवल रुकावट से लड़ना ही सब कुछ है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना ही सब कुछ है। इस बुक में लिखा है कि हिटलर को दुनिया डिक्टेटर की तरह जानती है कि उसने बहुत तबाही मचाई, लेकिन वो एक आर्टिस्ट भी था, ऐसा बहुत कम लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि हिटलर के लिए दुनिया में इतनी तबाही मचाना फिर भी आसान था, इतने लोगों को मारना उसके लिए फिर भी आसान था। पर डिस्ट्रैक्शन से लड़कर फोकस से एक जगह बैठकर अपनी पेंटिंग बनाना तबाही करने से ज्यादा मुश्किल था उसके लिए। यही कारण है कि इंसान को किताब पढ़ने का काम, एक बार बैठ के फोकस से कुछ करने का काम, पत्थर तोड़ने के काम से ज्यादा मुश्किल लगता है। ये बैठ के जो करना होता है ना, ये कोई आसान नहीं है। मानो पहले ये बात, अब यहां तक तो आपका माइंडसेट समझ आ रहा होगा, और ये समझ कर ही आपने सबसे बड़ा काम कर लिया है। अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। क्या पूछोगे? यार शकील, तेरी बात तो सही है, इंटेंशनली जीने वाली बात मैं मान गया, पर कैसे करें? अब उसके स्टेप बता। तो स्टेप सुनो। नंबर 1, हर इंसान को अपने आप को गोल ओरिएंटेड समझना चाहिए। हमारा दिमाग बना ही इस तरीके से है कि इसको गोल नहीं दोगे तो ये काम नहीं करता है। एक इंसान की परिभाषा ही यही होती है कि वो कुछ बिल्ड करने के लक्ष्य से जीता हो। इंसान को अपनी असली औकात पता ही तब लगती है जब उसको एक लक्ष्य मिल जाता है। उससे पहले वो अपनी सारी शक्तियां, जो उसका नॉलेज या टैलेंट है, आईक्यू है, जो भी है, वो सब केवल वेस्ट कर रहा होता है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हो, कोई गोल नहीं है, तो आप वहीं जाओगे जहां आपको नहीं जाना है। हैव अ गोल। 2026 के एंड तक आप अपने को कहां देखते हो वो सोचो। उसके बाद में आप पूरी ताकत से ही सोचो कि है जो पूरे साल में मुझे बनना है, इसको मैं केवल 90 दिन में कैसे कर सकता हूं। ऐसा करने से होगा क्या? आप माइंडसेट वाइज तो 90% लोगों से आगे बढ़ चुके हो। जो भी होता है हकीकत में होने से पहले दिमाग में होता है, फिर हकीकत में होता है, तो दिमाग से तो आप 90% लोगों से आगे बढ़ चुके हो। अब क्योंकि आप चांद को निशाना लगा रहे हो, तो दो चीज में से एक होगी कि भाई या तो निशाना चांद पे लगेगा, चांद पे निशाना लगने का मतलब है कि 90 दिन में वो गोल कंप्लीट हो गया, या तो ये हो जाएगा, या अगर निशाना चुक भी गया तो किसी एक तारे पे तो लग ही जाएगा, यानी कि 1 साल में तो वो होना ही होना है।
90 दिन का सेट करके चल रहे हो। कितनी बार फेल हो गया पूरे साल में? जब गोल बनाते हो तो होता क्या है कि आपका दिमाग जवाब देता है। आपको एक बारी गोल बनाना होता है, फिर दिमाग अपने आप काम करता है। ये दिमाग आपको चैन से बैठने नहीं देता। फिर किसी ने अगर गोल बनाया कि मुझे स्क्रिप्ट राइटर बनना है, कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स को मैं जानता हूं, लाखों महीने कमा रहे हैं, क्रिएटर से ज्यादा कमा रहा है। कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं उनसे ज्यादा केवल स्क्रिप्ट राइटर कमा रहा है। ऐसा है तो किसी का गोल है मैं भाई स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा। कैसे होगा, कैसे सीखना है? वो आसान है। दुनिया में बहुत ज्ञान पड़ा है सीखने के लिए, बट एक बारी आप गोल सेट तो करो, दिमाग खुद ब खुद लग जाएगा अपने आप। ऑटोमेटिकली आपको हर जगह, आपकी फील्ड लोगों के अंदर, किताबों के अंदर, कोई वीडियो देख रहे हो उसके भी अंदर हर जगह आपको स्क्रिप्ट राइटिंग ही दिखाई देगी। आप किसी की वीडियो देख रहे होगे तो आप वीडियो नहीं देख रहे हो केवल, आप पूरी स्क्रिप्ट समझ रहे हो। दिमाग ही ऐसे बन जाएगा, ऑब्जर्व करने लग जाओगे। पॉइंट नंबर 2, बैक एंड गोल सेट करो। द वन थिंग, बुक की बड़ी कमाल की बात लिखी हुई है कि कभी भी लक्ष्य कुछ पाने का मत बनाओ। जो आपको पाना है उस पर नजर तो रखो। गोल उस पाने में जो मेहनत लगती है वो होना चाहिए। फिर से एग्जाम्पल, किसी को ट्रेडर बनना है तो गोल ये ना हो कि मैं इतने लाखों कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा, एक मेरी ऐसी लाइफस्टाइल होगी। वो तो कमाना ही है और कमाओगे भी। कमाने के लिए तो कर रहे हो, यहां पे खेल थोड़ी खेलना है। सीखने के बाद में कमाना ही है अल्टीमेटली। पर गोल हो कि इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए रोज कितने घंटे की बैटर लगती है मुझे लगानी है रोज। क्या लेसन इन्होंने सीखे हैं, कितने साल इनको लगे हैं, मुझे वो करना है। तो दो तरह के गोल होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड गोल यानी कि क्या पाना है, आउटपुट, रिजल्ट, पैसा, ठीक है। दिख रहा है रिजल्ट। बैक एंड गोल यानी जो एफर्ट्स है, पाने में क्या करना पड़ रहा है, कितनी मात्रा में करना पड़ रहा है, कितनी देर तक करना पड़ रहा है। फ्रंट एंड गोल अचीव हो ही नहीं सकता अगर आप बैक एंड गोल नहीं बनाओगे। जो शुरू में बात करी है कि इंटेंशनली जियो, वो इसी तरह से अचीव होगा। मैंने जो पैसा बनाना स्टार्ट करा था वो बैक एंड गोल सेट करा था, तब बना था। मुझे नहीं पता था कि इतने की सेल हो जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा, जिसके बाद और 1 साल के बाद, ये 2 साल के बाद, ये 3 साल के बाद ये सब कुछ होने लग जाएगा। मुझे नहीं पता था। गोल था, इच्छा थी, एक दिमाग में था कि यहां जाना है, पिक थी दिमाग में, लेकिन गोल हमेशा बैक एंड के थे। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट की साइंस है। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, देयर कैन नॉट बी नो इफेक्ट विदाउट अ कॉज। हर बदलाव इफेक्ट या रिजल्ट का एक कारण होता है। इस धरती पर कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। पानी भले बर्फ बने या भाप बने कारण होता है, मिरेकल कहीं नहीं होता। तो जितना आप कारण पता करते जाओगे, कॉज पता करते जाओगे, उतना ही आप इफेक्ट कंट्रोल करोगे, रिजल्ट कंट्रोल करोगे, उतना ही आप इंटेंशनली जियोगे। साइंस है। कुछ वो बात नहीं हो रही कि किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है। भाई तेरी बात अलग है, मेरी लाइफ तू जानता नहीं है, ऐसा नहीं है यहां पर। इसी इकलौते फॉर्मूले के बेस पर, इसी नियम के बेस पर आदिमानव ने जो आग की खोज करी, उस आग की खोज 0 दिन से लेकर के आज ये आग रॉकेट के नीचे लगती है और इंसान चांद में जाता है। इसी थ्योरी के बेस पर, सिर्फ इस बात के बेस पर, कॉज एंड इफेक्ट के ही बेस पर पूरी साइंस। करो, करना क्या है वो भी, पाना क्या है वो भी। और इस तरह से तैयार करो कि जैसे कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कोई घर वाले पूछ रहे हैं क्या काम चल रहा है। अब गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का कमाने का, किसी का कमाई हो तो उसको बढ़ानी है, टीम बनानी है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई गोल सेट करना है, किसी को अपनी एनर्जी बढ़ानी है, किसी को बात करने की कला सीखनी है, कम्युनिकेशन मास्टर करनी है, किसी को अपनी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना है, कोई साइड असल करना चाहता है, ऑलरेडी काम चल रहा है लेकिन एक और काम स्टार्ट करना है, किसी के लिए कुछ सीखना हो सकता है। जोश कॉफमैन कहते हैं कि आप दुनिया की कोई भी स्किल 20 घंटे में सीख सकते हो, कोई भी स्किल। और यह बात इन्होंने एक स्पीच में साबित करी है कि भाई ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। 4.25 करोड़ लोगों ने इस वीडियो को देखी है। बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है। इन्होंने खुद ने बताया कि कैसे इन्होंने 20 घंटे में यूकेले बजाना सीखा और लाइव स्पीच में बजा के बताया भी। तो आज ही अपने गोल सेट करो। 90 दिनों में आपको क्या करना है, लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, लिख लो। क्या आपको चाहिए लिखने से? वैसे बहुतों को लगता है कि क्या ही लिखना, दिमाग में है ना सारी बातें। क्या आपको चाहिए लिख लेने से उसके हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि फ्रंट एंड गोल हो गया कि मेरे को चाहिए ये। लेकिन कैसे पाना है, पूरी प्रोसेस लिखने से प्रोग्रेस बनी रहती है, जो कि बैक एंड गोल हो गया। दोनों लिखना है आपको। फ्रंट एंड आपकी मंजिल है तो बैक एंड गोल आपकी जर्नी है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आपको समझ आ रहा है कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, एनर्जी की कोई कमी नहीं है। कमी है तो एनर्जी कहां दे, वक्त कहां दे, ध्यान कहां दे। अमीर बनना है ठीक है, ये पाना है ठीक है, पर कल उठकर क्या करूं। ये वीडियो देख ली आपने पूरी,
ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये वीडियो खत्म होने के बाद अब क्या करूं, पता ही नहीं है। नहीं पता क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों की तैयारी